वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पीएसएल की, जहां कल भी दो दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। पहले मैच में मुसलसल 8 मैचेस में शिकस्त के बाद रावलपिंडी ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। कराची में खेले गए इस मैच में रावलपिंडी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकर्रर 20 ओवर्स में 137 रन पर ऑल आउट हो गई। डेविन कॉनवे 40 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में रावलपिंडी ने 138 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी आपकी कहें कि प्ले ऑफ मरहले तक रसाई के इम्कानात अब रोशन हो गए हैं। पीएसएल 11 के 35वें मैच में कराची किंग्स की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 199 रन बनाए और लाहौर कलंदर्स की जानिब से फखर जमान अब्दुल्ला शफीक ने निफ सेंचुरियां स्कोर की, जिसकी बदौलत टीम कराची किंग्स को 200 रन का हदफ देने में कामयाब हुई। जवाब में कराची किंग्स की जानिब से कप्तान वार्नर ने शानदार निफ सेंचुरी स्कोर की और खुशदिल शाह ने इख्तितामी लम्हात में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। धुआंधार इनिंग्स खेलकर लाहौर कलंदर्स के लिए जीत का ख्वाब बना दिया। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कौन है जी? आज हमारे साथ बदीउज़्ज़मान साहब मौजूद है। बदी भाई, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बदी भाई, सबसे पहले तो बताइएगा कि क्राउड जब नहीं था, हम आपसे भी पूछते थे, सब पाकिस्तानियों से पूछते थे तो उनको मज़ा नहीं आता था, लेकिन हमने देखा है कि पिछले अगर 3 से 4 दिन की बात कीजिए तो पीएसएल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। फिर उसके बाद पॉइंट्स टेबल फ्लैक्चुएट हो रहा है, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी। सो पाकिस्तान सुपर लीग फाइनली कुछ इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हसनैन भाई, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है, आपने एक ब्रांड बनाया 10 साल, उसके बाद 11वां सीजन था। लेकिन मुझे जितने भी 10 साल गुजरे हैं उसमें से ये साल जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इसमें वो रंग नज़र नहीं आए, इसमें वो चार नज़र नहीं आया और इसमें वो प्लेयर्स नज़र नहीं आई जिस तरह की परफॉर्मेंस होती थी। वही जो पीएसएल में रन करने वाले 4-5 प्लेयर हैं, वही आपको कुछ करते हुए नज़र आए होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे खिलाड़ी कि जो पीएसएल तो हीरो बनते हैं, लेकिन आगे जाकर जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होती। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल फीका सा ग्राउंड, चाहे वो लाहौर का हो, कराची का हो, लेकिन जो टीमों की पोजीशन हुई है, उस पोजीशन के बाद थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल ज़रूर यहाँ पर पैदा हुई है। लेकिन अभी अब देखें कि जो इस्लामाबाद के पास 2 चांस हैं, उसके अलावा हैदराबाद के पास 2 चांस हैं, कराची और जो कराची की टीम है उसके पास 1 चांस है, लाहौर के पास 1 चांस है और फिर जो कोयटा की उसका रन रेट बहुत ज़्यादा, जो आपने बात की ना कि वो लाइन में तो आ गई है, लेकिन उसका रन रेट बहुत ज़्यादा नीचे है। तो उसको जीतने के साथ-साथ अपने रन रेट को भी प्लस में करना होगा, जभी बात बन सकती है। तो मेरे ख्याल में कि जो 2 टीमें तो प्ले ऑफ में आ चुकी है, एक तो नाकाबिले शिकस्त है और दूसरी मुल्तान है। और आज अगर इस्लामाबाद की टीम मैच जीत जाती है तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की टीम भी तीसरी टीम बन जाएगी, क्योंकि उनके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो सूरत-ए-हाल तो इस तरह की है। लेकिन हसनैन भाई, बात ये करनी है कि हमें पीएसएल से मिला क्या? हमें इस पीएसएल से कुछ नहीं मिला। ये आप देख लें, अगर कुछ चाहे बताएं, हमारे जो नौजवान खिलाड़ी आते थे वो परफॉर्म करते थे, आगे में पता चलता था कि ये खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम का बेंच स्ट्रेंथ बन सकते थे, लेकिन इस तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आई। और दूसरा, जो हमारे जो नामवर फास्ट बॉलर हैं, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है और जिस तरीके से वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, अगर इस तरह की जो परफॉर्मेंस जो है अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में रही तो आगे एशिया का, वर्ल्ड कप, अभी तो हमने खेलना है वनडे का वर्ल्ड कप। तो मेरे ख्याल में हमारी टीम में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो हमें पीएसएल से सीखना चाहिए, लेना चाहिए। एक प्लेयर ऐसा है जिस पर किस्मत की दीवी इतनी मेहरबान है कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि ये पता नहीं कौन-सी गीदड़ सिंगी इनके पास है कि मुसलसल, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, चाहे वो पीएसएल हो, नाकामी की वजह से, लेकिन एक मैच वो बंदा बाहर नहीं बैठता। आप पहचान के होंगे, मैं साइम अयूब की बात कर रहा हूँ। असल में वो आपके शहर के इस वजह से जी। आपके शहर के हैं सर, इस वजह से उनको नहीं निकाल सकते हम। अरे मेरे शहर के तो हैं, लेकिन मेरे शहर में पर्चियाँ भी चलती हैं, मेरे शहर में जो है वो सब कुछ चलता है, दोस्तियाँ यारियाँ भी चलती हैं, तो ये वही वाली कहानी है। और मुझे एक बात बताएं कि 12 करोड़ में महंगा तरीन खिलाड़ी आपने लिया हैदराबाद ने, क्या सोच के लिया, किस तरीके से लिया, मेरी समझ से ये बाहर है।
अच्छा बदी भाई, मुझे बताएं, अब लाहौर कलंदर्स और कराची का मैच जो कल हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था। और देखिए, अब अगर लाहौर की बात की जाए तो हमेशा उनकी फास्ट बॉलिंग उनके लिए बड़ी ताकत रही है, लेकिन कल उस तरह से हमें वो परफॉर्मेंस शायद नज़र नहीं आई, या फिर आप ये कहें कि वो असर नज़र नहीं आया। जैसे हम अगर बात करें शाहीन शाह अफरीदी, वो प्रीमियम बॉलर हैं, उन्होंने खुशदिल शाह को जिस तरह से बासानी हिट किया, तो आप पूरे मैच को कैसे देख रहे हैं? गेम कहाँ लाहौर के हाथ से निकली? देखिए, मसला जो लाहौर कलंदर की टीम का हमेशा बॉलिंग का ही रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम में ये खिलाड़ी डेथ, असल में हमारे जो बॉलर्स हैं इनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि डेथ ओवर किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से 10 या 12 रन का ओवर हो तो उसको किस तरीके से रन बजाए जाते हैं। वो नहीं, सिर्फ ये जोर लगाते हैं और जोर लगाने में जो है वो मार पड़ती है और ये जो है वो सिचुएशन हो जाती है। आप देखें ना कि 3 ओवर में 34 रन चाहिए और वो बंदा जो है वो 9 बॉलों पे करके चला जाता है, या तो 50 रन भी होते तो वो 3 ओवर में बना लेते। तो कहने का मकसद है, जब आप पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, आपने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और आपको इतना तजर्बा तो होना चाहिए कि एक ऐसा प्लेयर आपके सामने है। और बड़ा एडवांटेज होता है जब आप एक राइट हैंड फास्ट बॉलर जैसे हारिस रऊफ कर रहे थे अपना खुशदिल शाह को, तो बड़ा एडवांटेज होता है उसको जो है वो रन रोकने का भी और आउट करने का भी। लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अरसे से इसी तरीके, और ख़ासतौर पर हारिस रऊफ जो है कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं। उनकी बॉलिंग में वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जोर लगाते हैं, पिटते हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम का मैच हो, PSL का मैच हो। पिछले सीजन में भी आप देखें जिससे कि उन्होंने बॉलिंग की, फिर एशिया कप, वर्ल्ड कप में जिससे कि बॉलिंग की, फिर शाइन का वो आखिरी ओवर श्रीलंका के खिलाफ आपको याद होगा 28 रन का, फिर आज उन्होंने फिर 23 रन दे दिए। तो ये हमें फास्ट बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, खास तौर पर हमें जो है वो स्पिन बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा और मिडिल ऑर्डर पर आपको काम करना होगा। देखिए, लेकिन बदी भाई, क्या आप समझते नहीं है कि मिडिल ऑर्डर, ओपनर्स, इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा दबाव डाल चुके हैं? आपका असल मसला ये है कि पाकिस्तान की टीम ट्रेडिशनली अपने फास्ट बॉलिंग की वजह से, अपने स्पिनर्स की वजह से मैच बचाती थी। सईद अजमल की मिसाल आपके सामने है, उमर गुल आपके सामने है, सोहेल तनवीर आपके सामने है, आसिफ आमिर आपके सामने है, वसीम वकार आपके सामने। बैटिंग में आपके पास हमेशा से 1-2 सुपरस्टार्स होते थे जो पूरी टीम को चलाते थे। आपका मसला ये है कि 2022 से लेके आज तक 4 साल हो चुके हैं, आपके जो जाली प्रीमियम एक्सप्रेस स्पेस बॉलर्स बने हुए हैं या फिर प्रीमियम सुपरस्टार स्पीड स्टार्स बने हुए हैं, वो सर हमें खवार करवा रहे हैं, हमें रन्स जो लग रहे हैं, और वो कभी 50 पे 100 रन दे देते हैं, कभी 28 पे 70 रन दे देते हैं, कभी 18 पे 48 रन दे देते हैं, चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो या फिर पाकिस्तान सुपर लीग में हो। ये 2-3 बॉलर्स आपकी एक्सपोज हो चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपकी बॉलर ही नहीं है और आप उन्हीं को प्रीमियम एक्सप्रेस पेस बॉलर बना के बैठे हुए। बिल्कुल अजहर भाई, आपने सही बात की। आप देखें ना, हारिस रऊफ हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, कोई भी बॉलर हो, हमारा फास्ट बॉलर, अब फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस PSL में आपको कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर नजर आया हो जिसको आप देख रहे होंगे यार ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की ये जो है बहुत अच्छा करेगा। एक अली रजा जो बॉल कर रहा है, अभी इसने PSL में बॉलिंग की है। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL में, लीग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब इनके सामने बड़े प्लेयर होंगे, वहां उनको बॉलिंग करेंगे तो पता चलेगा कि अली रजा किस टाइप का बॉलर है। ये तो यहाँ हम मसला ये होता है कि यहाँ एक बॉलर ने 5 आउट किए या एक बल्लेबाज ने सेंचुरी बनाई तो हम वाह 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 उसके गुन गाना शुरू हो जाते हैं और सोशल मीडिया उससे भर जाता है। अभी आप एक देखें कि किसी टीम में फास्ट बॉलर की का वो म्यार हमें बिल्कुल नजर नहीं आया, आपने खुद देखा होगा। और फिर उसके अलावा बैटिंग में देखें, जिस टीम में देखो 5-5 6-6 ओपनर। जो पाकिस्तान टीम का मसला है वो PSL में मसला है। कोयटा में देखो कितने 6 ओपनर खेल रहे हैं, लाहौर में देखो कितने ओपनर खेल रहे हैं, फिर पेशावर ज़ल्मी में देखें आप कितने ओपनर खेल रहे हैं, मुल्तान में देखें कितने ओपनर खेल रहे हैं। अब बाबर आजम ने इस PSL में रन किए, वो हमेशा से PSL में रन करता है। आप मुझे कोई ऐसा PSL बता दें जिसमें बाबर आजम ने रन ना किया हो। PSL में वो रन करता है। लेकिन असल मसला है कि आपने एक चीज बड़ी जबरदस्त नोट की होगी कि बाबर के साथ हमें कौशल मेंडिस जैसा एक प्लेयर चाहिए कि जो अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलता है, फिर कौशल मेंडिस जैसा प्लेयर जो है उसको वन डाउन में ऐसा मिले जो आपकी टीम को आगे लेकर चले। दुनिया भर की टीमें अपने मिडिल ऑर्डर को बहुत ज्यादा मजबूत करती हैं, लेकिन हमारे पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। जो मिडिल ऑर्डर पहले बात था उसको हमने ओपनर बना दिया, जो 7वें नंबर का था उसको हमने ओपनर बना दिया। हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है
पीएसएल कराने का मकसद ये होता है कोई टैलेंट निकल कर आए, कोई ऐसा प्लेयर निकल कर आए कि जो हमें जो है वो मिले और हम इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल कर सकें। क्या उस्मान खान में से आप क्या निकालेंगे? शादाब खान में से क्या निकालेंगे? कितने प्लेयर आपके पास वही हैं जो मुस्तकिल 11 साल से खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप यंग प्लेयर को चांस ही नहीं देते। एक लड़का है, वो अगर हम बोलेंगे पीएसएल से आया है, नहीं। वो अंडर 19 से आया, उसने आगे रन्स किए, इसने सुमैर मिनाज और एक और लड़का फरहान यूसुफ, ये दोनों ने अंडर 19 से ग्रूम किया और अब तक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन दोनों को अभी 2 साल तक पाकिस्तान टीम में ना लाएँ। देखिए, एकदम से अगर आप पाकिस्तान टीम में लाएँगे तो ये लड़के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर इनको आप 5-5, 7-7, 8-8 मैच गिराने के बाद ऐसा भूल जाएँगे कि सारी जैसे पता ही नहीं होगा कि जैसे कामरान गुलाम कहाँ गया, फलाना प्लेयर आया था, वो कहाँ चला गया। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा बदी भाई। अच्छा, मुझे रावलपिंडी के हवाले से भी थोड़ा बताएं, आपकी क्या रीडिंग्स हैं? मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद आखिरकार उन्होंने भी एक मैच जीत लिया है। देखिए, रावलपिंडी के साथ वही मसला सारा ये है कि मोहम्मद रिजवान मुझे लग रहा है कि इतने प्रेशर में है, जब से वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी से गए, वनडे से, फिर टी20 से उनको बाहर किया गया, तो वो बड़े दिल बर्दाश्ता से हैं और जिस तरीके से वो टीम को लेकर चलते थे, जेल होकर लेके चलते थे, वो चीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही। उनकी टीम की परफॉर्मेंस, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, जिसका सारा मसला देख लेंगे, उनकी शिकस्त पे शिकस्त होती जा रही है। रिजवान एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम साथ-साथ चल रहे थे, तो रिजवान साहब ने काफ़ी बातें भी की, ऑफ द रिकॉर्ड बात उससे जब की, तो उन्होंने कहा भाई नहीं हो रहा। एक चीज़ है कि हम रोज़ाना कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा। आप होटल में भी जाकर टीम मीटिंग में भी बात करते हैं, लेकिन प्लेयर से कुछ नहीं हो रहा। तो एक ऐसे ही मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा किट तो इतनी अच्छी है, परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों है? तो कहते हैं यार किट बहुत अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना बहुत बुरी है। ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन कहने का मकसद सारा ये है कि हर चीज़ को चमकता-दमकता देखकर हम कहते हैं कि फलाना स्टार है, फलाना स्टार है। असल में परफॉर्मेंस देखी जाती है। दुनिया भर की लीग में परफॉर्मेंस को देखा जाता है। जब आप अपनी पीएसएल में इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह की परफॉर्म करेंगे? और मैं आपसे हसनैन भाई ये कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम का कोई भी डोमेस्टिक का इवेंट हो, तो इन तमाम जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जो करंट प्लेयर हैं, जो 25-30 लड़के हैं, इनको बोलें भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आएँ, चाहे रेड बॉल खेलें, चाहे व्हाइट बॉल खेलें, लेकिन कोई भी इवेंट जब पाकिस्तान की मसरूफियत नहीं होगी, तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट से आप बहुत ज़्यादा ग्रूम होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो ये मेरी समझ में नहीं आती, किसी पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मेहरबान हो जाता है कि 4-4 ओहदे बाँट देता है और वो ग्राउंड में आने की ज़हमत तक नहीं करते कि कौन-सा प्लेयर क्या है, कि सिर्फ टीवी पे देखा ये प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहा है तो उसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि खुशदिल शाह के हवाले से, खुशदिल शाह बहुत ही सुपरबली परफॉर्म किया और आपके दोनों ही प्रीमियम एक्सप्रेस पेस बॉलर्स की उन्होंने धुलाई भी की और कराची किंग्स को मैच भी जितवाया। खुशदिल शाह की उम्मीद किसी ज़माने में बाबर आजम करते थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मैच विनर होंगे, कम से कम वो अब पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के लिए मैच विनर ज़रूर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि खुशदिल शाह के साथ किस्मत भी उसके साथ नहीं दे रही। हालाँकि जिस तरीके का वो बैटिंग करता है, जिस तरीके से बॉलिंग करता है, उसकी फील्डिंग बड़ी अच्छी है। एक मुकम्मल खिलाड़ी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं 6-7 नंबर पे, वो है। लेकिन मसला सारा ये है कि वही होता है ना हसनैन भाई, कि हम एक प्लेयर को 4-5 चांस देने के बाद इतना बिल्कुल गायब कर देते हैं और एक प्लेयर को हम जो है 80-80 मैच खिला देते हैं और उसको साथ रखते हैं, हालाँकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती। मेरे ख्याल में खुशदिल शाह पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर भी बन सकता था। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, उसके अलावा वो बैटिंग बड़ी अच्छी करता है। लेकिन इसको लोग जो है ना यहाँ भी जब वो आता है तो चाहे वो शौकीन क्रिकेट हो, वो भी बुरा-भला कहते हैं। पाकिस्तान टीम के कोई लड़के हों, वो भी इनको बुरा-भला कहते हैं। हालाँकि वो बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। अभी भी देखें उसने 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी और कल जो मैच जीता है कराची, सिर्फ उन्हीं की वजह से जीता है। हालाँकि डेविड वार्नर बिल्कुल थके हारे सामने खड़े हुए थे, उनसे कभी भी पावर हिटिंग नहीं होती। अगर 14 बॉलों पे आपको 44 रन बना गया, तो एक बॉल अगर उसको और मिल जाती तो वो तो पीएसएल का रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा था कि 15 बॉलों पे 50 रन उसके हो जाते। सही। थैंक यू सो मच बदियुज़्ज़मान साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे तमाम के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे और कुछ मज़ेदार सेगमेंट्स भी होंगे जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।